নমস্কার, বাঙালির ঘরকন্যায় সবাইকে স্বাগত। আমরা ভোরবেলা, ওই দেখুন ঘড়িতে এখন 5:17, আমরা নাগরা স্টেশনে নেমেছি। যে আমাদেরই সব টিমের লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা একটি এজেন্সির সাথে এখানে এসেছি, মোট 38 জনের টিম। আমি এখানে সাউন্ড কিন্তু খুব একটা মিউট করে বা অন্যভাবে করছি না, চাইছি না করতে। আমি চাইছি ন্যাচারাল জিনিসটাকে রাখতে। আরেকটা কথা, আপনারা হয়তো ভাবছেন যে প্রথম পর্বের পর দ্বিতীয় পর্ব এত কেন সময় লেগে গেল। হাওড়া স্টেশনে রুটি দিলাম, খেলো না। তার একটা বড় কারণ আছে। সেই কারণটা আজকে আমি বলবো না, বলবো পরবর্তী এপিসোডে। পরের যে পর্বটা দেব ওটাই শেষ পর্ব হবে, কারণ তারপরে আমি আর ভিডিও পারিনি। দাদাদের ইচ্ছে, এখানে আমি একটা ছবি তুললাম। আর আমাদের যে এজেন্সির সাথে এসেছি তার যে টিম ম্যানেজার, সে কিছু বলছে, সেটা এখানে রয়েছে। খুব সুন্দর একটা ভলভো বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হোটেলে, যোধপুর হোটেলে যাচ্ছি। প্রথমেই আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো একটা করে বোতল, জলের বোতল। এই পর্যন্তই এখন বলছি। এরপরে আমরা বাইরের যে দৃশ্য বাস থেকে যতটা দেখানো বা ধরা সম্ভব ছিল করেছি। প্রথম দিকটা কি ভালো হয়তো পারিনি, তবে চেষ্টা করেছি। এখানে সামনেই বড় বড় বাড়ি, তো দূরটা আর দেখা যাচ্ছে। দেখুন কেমন লাগে, আর কমেন্টেও কিন্তু জানাবেন আপনাদের এটা কেমন লাগলো। রাজস্থান ভ্রমণ আমাদের কেমন হয়েছে, আপনারাও যদি যেতে চান তাহলে একটু দেখে আপনাদের যেতে ইচ্ছে যেতে পারেন। প্রথমে না শুরুটা হেভি সুন্দর ছিল, এটা আরেকটু লাগছে। মানে প্লট প্লট সব কিনে রেখেছে, করেনি এখন। না না, এগুলো তো চাষ হয়, কিন্তু এক এক ধরনের পিলার পিলার দিয়ে রেখেছে না। হোটেলে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম যোধপুর দর্শন করতে। প্রথমেই আমরা এসেছি উমেদ ভবন রাজবাড়িতে, আর সাথে আমাদের গাইড আছেন, উনি আমাদের আগাগোড়া গাইড করবেন এবং বলবেন। আমি সেটাকেও রেখে দিতে চাইছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধে হয়। দেখুন গাইড কি বলে, শুনে নিন। महाराजा उमेद सिंह जी, जिनके नाम से इस जगह का नाम है उमेद भवन पैलेस। 1903 में महाराजा उमेद सिंह जी का जन्म हुआ और 1918 के अंदर वो जोधपुर रियासत के महाराजा बने 15 साल की उम्र के अंदर। पूरे मारवाड़ स्टेट, जहाँ उमेद सिंह जी से पहले उनका परिवार रायकाबाग पैलेस में रहते थे, और उनसे पहले रहते थे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जो जोधपुर का फोर्ट है वहाँ पर। जिस पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने 1929 में करवाया, उससे पहले यहाँ पर कंटिन्यू 7 ईयर तक बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। एक के बाद 7 साल तक लगातार अकाल पड़ना, उस वजह से मारवाड़ के लाखों लोग जोधपुर को छोड़कर अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे। यानी कि आपकी तरफ कोलकाता की तरफ, बंगाल की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ उनको रहने की पानी की सुविधा उपलब्ध हुई, वो लोगों ने अपना फैमिली को वहाँ स्थापित कर दिया। कई पीढ़ियाँ मारवाड़ की, जोधपुर एरिया की आज भी आपके वहाँ पे सेटल है मारवाड़ी लोग। तो राजा उमेद सिंह जी का विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि मेरे प्रजा को, मेरे पब्लिक को किसी तरह का कोई संकट नहीं आए, उनको भूखे नहीं मरने दिया जाए। तो उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, रोजगार देने का काम शुरू किया। आज का जो जोधपुर आप लोग विजिट कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए आप, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे एयर सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्रीज हो, पानी के डैम हो, चाहे ये पैलेस हो, ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट अब यूज करिए सिर्फ पैलेस को छोड़कर, वो सारी बिल्डिंग्स महाराजा उमेद सिंह जी के द्वारा बनाई गई। जोधपुर का मेन रेलवे स्टेशन महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया, बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। जोधपुर का एयरपोर्ट, जो इंडिया का सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था जोधपुर, और उसके बाद बना था कोलकाता, जहाँ से डायरेक्टली फ्लाइट लैंड करती थी विदेश से। इसलिए जोधपुर और मारवाड़ और कोलकाता का बहुत अच्छा रिलेशन है, सिल्क रूट का।
इसी के साथ साथ इस पैलेस का निर्माण 1929 में फाउंडेशन रखा, जो 1944 में जाकर कंप्लीट हुआ। पूरा उम्मेद भवन पैलेस बिना सीमेंट का बना हुआ, पत्थर के अंदर ही पत्थर को इंटरलॉक किया गया। इस उम्मेद भवन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा समय लगा 15 साल का, क्योंकि पूरा का पूरा पैलेस इंटरलॉकिंग सिस्टम से है। पत्थर के अंदर ही वॉल बनाकर स्टील की रोडों के ऊपर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते गए थे। तो इसको बनाने के लिए 2.5 मिलियन क्विंटल के करीब बर्फ का इस्तेमाल हुआ, आइस का, क्योंकि ये जो पत्थर है माइनिंग से निकलता है। और इसमें बताते हैं कि जब पूरा लैब टेस्टिंग हुआ तो उसमें ये लगा कि पानी हवा की मात्रा होती है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा, पत्थर के अंदर टच करेगा तो एक बबल्स जो है वो बाहर आ जाते थे। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ 15,000 फीट रनिंग कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। 15,000 फीट रनिंग कॉपर वायर। इंडिया का, भारत का अपना सबसे यंग पैलेस है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैलेस है, जिसका विजिट आप लोग करेंगे। 26 एकड़ एरिया है इसका, जिसमें से 11 एकड़ में बिल्डिंग बनी, 11 एकड़ में बिल्डिंग है एंड 15 एकड़ में गार्डन्स बने हुए, जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा का शादी हुआ था। आज ये 3 पार्ट में, होटल, म्यूजियम और महाराज परिवार का रेजिडेंस। आज के जो महाराजा हैं वो यहाँ पे रहते हैं। बीच वाला पार्ट देखिए म्यूजियम का है, उधर वाला होटल है जो 7 स्टार कैटेगरी का होटल है। आपको अगर यहाँ पे स्टे करना है 1 लाख से लेकर 7 लाख तक का इसका किराया है भाड़ा, एक नाइट रुकने का। प्लस अगर आपको डिनर के लिए, लंच के लिए जाना है 12,500 रुपये पर पर्सन आपको कवरेज चार्ज देना होता है। उसके बाद जो बिल बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। इसलिए आप किसको बुक करवाना है, ऑनलाइन बुक होता है उसका। ठीक है जी। अब आप देखेंगे उम्मेद भवन पैलेस का म्यूजियम पार्ट। आइए इधर। টিকিট কেটে আমরা এবার ভবনের ভেতরে, উমেদ ভবন প্যালেস, তার ভেতরে ঢুকছি। আর এখানেই আমরা গাইড যেভাবে আমাদের বলবেন সেইভাবে আমরা দেখব, সাথে আপনাদেরও দেখাবো। उस समय पूरा स्टेट, पूरा भारत 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। आज़ादी के बाद का वो दौर, एक भारत का निर्माण करना। उस वक्त महाराजा उमेद सिंह जी की मीटिंग हुई थी पंडित नेहरू जी के साथ 1947 से पहले, और इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई तो महाराजा ने उनको लंच दिया था और टी पार्टी दिया उनको। टी पार्टी का डाइनिंग टेबल प्लस उनके हाथ में जो प्लेट्स देते हैं आपको यहाँ देखने के मिलेगा। इसी के अंदर रखा हुआ उमेद भवन के अंदर। ये महाराजा उमेद सिंह जी का एक फोटो है आपके सामने। किसी भी साइड में जाके खड़े होकर देखेंगे तो राजा आपको देखते रहेंगे, यानी कि आज भी इधर जाएंगे तो आपको देखेंगे, इधर आएंगे तो आपको देखेंगे। आप हाँ, महाराजा उमेद सिंह के साथ उनकी वाइफ का पिक्चर देखिए, महारानी साहब का। जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी साथ में आप देखिए, बहुत खूबसूरत यहाँ की महारानी। हाइट मैनेज कर सकता है आप, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो राजा को लगा कि फोटो खराब हो जाएगा तो रानी से थोड़ा दूर जाके फोटो खिंचवाया, लेकिन रानी बहुत समझदार थी, वो यहाँ पेंट पकड़ के खींचने के मेरे पास आई, लेकिन आ नहीं रहे। 4 बेटे हुए उनके और एक डॉटर। सामने ऊपर की जो पेंटिंग देख लो आप, ये जोधपुर फोर्ट है, मेहरानगढ़। इस फोर्ट के ऊपर इधर वाली राजपूत सेना है, उधर वाली औरंगजेब की सेना के बीच फाइट हुआ था। ये पेंटिंग बनाई थी पोलैंड के पेंटर ने, जिसका नाम था स्टीफन नॉबलैंड, जो पोलैंड का रहने वाला था। उसने पेंटिंग बनाई। और पीछे वाली पेंटिंग देखो ऊपर, महाराजा हनुमान सिंह जी की वेडिंग प्रोसेस, शादी का बारात रवाना हो रहा है, और एक ग्लास के अंदर हनुमान जी की तस्वीर है। और पैलेस का मॉडल रखा हुआ, जो मैंने बताया, महाराजा ने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, पानी के डैम बनाए। उनके पिक्चर्स आप यहाँ दे सकते हैं, पानी का डैम, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, इसका भी कुछ बिल्डिंग्स महाराजा ने बनाई। और पूरा पैलेस का जो बजट खर्च हुआ था वो 92,51,565 बना पूरा उमेद भवन पैलेस। ये पानी का डैम है, मेडिसिन डैम है, हॉस्पिटल का निर्माण, है ना, फिल्म का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के शादी वाले गार्डन के अंदर, पैलेस के बैक साइड के अंदर। ये जो घूमर गेट है उसका नीचे वाला लॉबी है, जिसका आप फोटो देख सकते हैं आप। ये ऊपर वाला लॉन्च और बाथरूम का है। रियल में ऐसा दिखता है जो होटल्स रूम्स के अंदर है, अपन को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि होटल के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए अलग से चार्जेस है। महाराजा उमेद सिंह का लाइफ टाइम 1903 में जन्म हुआ, 1918 में राजतिलक हुआ, और 9 जून 1947 को वो खत्म हो गया था अपेंडिक्स से। वो अपेंडिक्स हो गया था, अपेंडिक्स से खत्म हो गया था, ओनली 44 ईयर की एज के अंदर। वो अभी उनके ग्रांडसन है, स्वाधीनता के पहले देहांत हो गया 1947 जून। फिर उनके बेटे महाराजा हनुमान सिंह ने साइन एग्रीमेंट किए थे सरदार पटेल साहब के साथ। ये वो आर्टिस्ट है जिसने इस पूरे उमेद भवन के अंदर इंटीरियर वॉल पेंटिंग का काम किया, दरबार हॉल के अंदर पेंटिंग का काम, शिव एंड पार्वती की पेंटिंग, महाराजा का प्राइवेट स्विमिंग पूल जो बेसमेंट में बना। सामने जो स्किन है, ये रियल स्किन है लेपर्ड का 1935 शिकार करने के बाद हड्डियों को निकालकर इसको वापिस स्टफ किया हुआ है। स्टफ करने के बाद आज के जो महाराजा है, प्रेजेंट महाराजा, जिनका नाम है महाराजा दल सिंह साहिब,
जिनका बचपन का फोटो आप देख सकते हैं, छोटा सा बीच में रखा हुआ, और वही इस पैलेस की देखभाल, मेहरानगढ़ फोर्ट की देखभाल करते हैं हमारे यहाँ पर। इस वक्त में हम लोग बाबजी के नाम से उनको पुकारते हैं, हम लोग कहते हैं बाबजी। 1929 से लेकर 1944 तक, उसके बाद मात्र 3 साल उन्होंने यहाँ पे स्टे किया। 1944 से लेकर 1947 तक, जो मैंने आपको बताया अपेंडिक्स हो गया, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए थे। अपेंडिक्स। उसके बाद महाराजा बने थे हरमन सिंह जी 1947 से लेकर 1952 तक। 1952 में महाराजा जोधपुर का प्लेन क्रैश हो गया था, हवाई जहाज दुर्घटना, जिसमें ये खत्म हो गए। तब उनके एक ही सन थे जो उस समय 4 साल की उम्र में राज तिलक हुआ था, जो आज के महाराजा है जोधपुर के लेटेस्ट डेट के अंदर 4 ईयर की एज में राज तिलक। एजुकेशन लंदन का है, 50वां बर्थडे सेलिब्रेशन का फोटो। ये प्रेजेंट महाराजा है, इनका नाम है महाराजा गद सिंह जी सेकंड। अब ये जो फोटो देख रही है, इनके फादर का और उनकी मदर का है आपके सामने। 2 बेटियां थी उनके और एक लड़का जिनका 4 साल की उम्र में राज तिलक हुआ, हमारे प्रेजेंट महाराजा। करंट फैमिली फोटो आप देख सकते हैं आप, महाराजा जोधपुर ब्लैक कोट के अंदर। ये जो है वो राजकुमार प्रिंस जोधपुर शिवराज सिंह जी, रेड ड्रेस में जोधपुर महारानी जी, और जो मेहंदी वाली ड्रेस में है वो है उनकी मदर और राजकुमारी सिंह जी, जिनका फोटो देखा व्हाइट ड्रेस के अंदर। महाराजा जोधपुर और इंडिया गवर्नमेंट ने अभी जो प्रेजेंट महाराजा है उनको भारत सरकार ने 3 के अंदर हाई कमिश्नर बनाया, जो नियुक्ति पर लेते हुए। टेबल देखिए आप इधर, डाइनिंग टेबल जिसपे महाराजा ने लंच दिया था पंडित नेहरू जी को, सामने रखा हुआ देखिए आप। খুব ছোট ছোট কাপের চা দিয়েছিল, দেখো টিপটগুলো কি ছোট। হ্যাঁ, এগুলো স্যাম্পল হিসাবে রেখেছে। হ্যাঁ, মানে এইটুকুনি টিপটে কটা চা 10-10টা। এটা চেয়ার, ওই চেয়ারে বসলে তো চেয়ার নিয়ে যাবে। जोधपुर का जो मेन स्पोर्ट्स है वो है स्पोर्ट्स पोलो। ये पोलो का विनय कलेक्शन महाराजा जोधपुर का। দাদাকে এগুলো তো সাজঘর, এই যে আয়না, চুনি, সাজঘর। हिमालय ट्रेवल्स धीरे धीरे आगे आइए। बच्चों को अच्छे से खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल जो मिरर का बना हुआ कांच का आपके सामने रखा हुआ, और बच्चों के लिए उनका देखिए स्टडी टेबल, राजकुमारों के लिए स्टडी टेबल आप देख सकते हैं, प्रेजेंट ग्लास का है। उमेद भवन के अंदर इंटीरियर जितना भी जो फर्नीचर रहता था वो मेपल एंड कंपनी ने डिजाइन किया था, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मेपल एंड कंपनी। बेडरूम का जो फर्नीचर है उमेद भवन का डिजाइन किया था मेपल एंड कंपनी ने। और उमेद भवन को जो डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट था वो लंदन का रहने वाला था, जिसका नाम है हेनरी वोगेन लैंकेस्टर। इसलिए इसका जो आर्किटेक्ट है वो प्लस आपको आर्किटेक्ट है। রাজস্ব টাকা ये महाराजा का पेंटिंग शासक रहा। ये वाली पेंटिंग तो देख रही महाराजा उमेश की है। इस पेंटिंग की खासियत है कि जब आप उस कोने पे बैठेंगे उनका चेहरा शूट आपके ऊपर कर देंगे, और इधर बैठेंगे तो उनका चेहरा और शूट आपके ऊपर हो जाएगा, डूब जाएगा। महाराजा उमेश सिंह को एयर वाइस मार्शल की उपाधि थी, प्लस उनको मेडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं एयरफोर्स के अंदर। और फाउंडेशन के लिए प्लास्टर का यूज हुआ था। और मेन एंट्रेंस गेट का ताला रखा जो चांदी का बना हुआ, सिल्वर का ताला, और उसकी चाबी रखी साथ में। और ये जो 2 फ्रेम देख रहे हैं सामने आप दीवार के ऊपर, इस फ्रेम के अंदर एक फ्रेम है, लेकिन लेफ्ट से देखेंगे तो जेंट्स दिखेगा, बीच में से देखेंगे तो लेडीज दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो मॉडर्न लेडी दिखेगा। यानी कि एक फ्रेम के अंदर 3 चेहरे दिखेगा आपको, 1 फ्रेम 3 फेस दिखेगा आपको इसके अंदर। आराम से देखिए, राइट लेफ्ट सेंटर साइड है, पहला लेफ्ट में सेंटर। দেখুন ঘড়ির কালেকশন, কত ধরনের ঘড়ি সেটাই আমরা দেখছি, আমাদের চোখ দিয়ে আপনাদেরও দেখানোর চেষ্টা করছি। আমরা এখন একটি দুর্গের কাছে এসেছি। অনেক উঁচু থেকে যোধপুর শহরটাকে
দেখানোর চেষ্টা করছি। যোধপুরকে বলা হয় ব্লু সিটি। তার কারণ হচ্ছে, দেখুন এখানে প্রচুর ব্লু বাড়ি আছে। এটা হচ্ছে ওখানে যারা ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন তাদের বাড়ির রং হয় নীল, আর অব্রাহ্মণ যারা আছে তাদের এমনি কালার হয়। দূর থেকে দেখলে খুব ভালো লাগে। আর ওই যে দূরে দেখুন উমেদ ভবন, যেটা একটু আগে দেখে এসেছিলাম। এবার আমরা দুর্গের ভবনে ঢুকবো, দুর্গের ভেতরে। আর কি অপূর্ব কারুকার্য সেটাও দেখাবো। রাজস্থান একটি ঐতিহাসিক শহর এবং এত অপূর্ব কারুকার্য, এটাই একটা ভীষণভাবে দর্শনীয় জিনিস। দু চোখ ভরে শুধু দেখা আর দেখা। उनको डिबेट करके हरा के जीत के लेकर आते 80 केजी गोल्ड लेके आने वाली पालकी यहाँ रखी गई है, जिसका 80 केजी गोल्ड और 100 गोल्ड मिली। এই সুন্দর কারুকার্য দেখার মধ্যে দিয়েই আমাদের যোধপুর দেখা শেষ হলো। আমরা কালকে যাব জয়সলমের।